हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जो भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड। 5 ऑफ वॉन्ड्स से कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं, जैसे चेंज चाहते हैं, चेंज आ नहीं रहा है और परेशानियाँ हो रही हैं एंड बहुत ज़्यादा फायरी महसूस कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये पीछे रह जाएँगे, कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। इनके और आपके बीच में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं जो कि इनको आप तक पहुँचने नहीं देंगे। हर कोई इनको आपसे पीछे ड्रैग कर रहा है, हर कोई इनको आपसे पीछे जो है भेजने की कोशिश कर रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके और इनके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप तक कुछ चीज़ें सही ना पहुँचे या ताकि आप तक जो है सही इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे रिगार्डिंग हिम और हर, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स फ़ील कर रहे हैं। देखो यहाँ पर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, व्हिच मीन्स कि इनको लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा दूरियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है? सो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट सा फ़ील हो रहा है। लेट्स चेक 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपकी तरफ बहुत पैशनेट फ़ील करते हैं, ये आपके लिए डिटरमाइंड है, ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत फ़ायदी हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी तरफ ऑब्सेशन फ़ील होता है, अट्रैक्शन फ़ील होता है, आपकी तरफ अटेंशन जाती है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको या तो आपकी तरफ आने नहीं देते हैं या आपकी तरफ आने के लिए कहीं न कहीं कुछ लोग बीच में इनको अपोज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक थर्ड पर्सन सिनेरियो में हैं और इस इंसान को लगता है कि थर्ड पर्सन की वजह से ये इंसान आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में है तो इनको लगता है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो की वजह से ये आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो ऐसा है कि ये जैसे बहुत पैशन फ़ील करना, क्योंकि दोनों अग्नि की एनर्जी है, बहुत पैशन फ़ील करना, बहुत ज़्यादा आपके लिए अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स फ़ील करना, यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। बट कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल या बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन, ये चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है? सो इनकी जो फीलिंग है दैट इज़ बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत पैशनेट, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड। कैसे कन्फ्लिक्टेड कि चीज़ें टाइम पर नहीं हो रही हैं या इस इंसान को आपके लिए इतना ज़्यादा अर्ज क्यों फील हो रहा है। आई थिंक मॉर्निंग वाली एनर्जी में भी अर्ज की एनर्जी थी। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि ये इंसान जो है पेशेंस जो लेस होता है ना, एक इंसान जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, वैसी एनर्जी फील कर पा रहे हैं। ये इंसान कंट्रोल फील नहीं कर पा रहे हैं खुद के ऊपर। ये इंसान कहीं न कहीं आपके ऊपर अपना कंट्रोल फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आप भी कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। इस इंसान का पेशेंस कंट्रोल से बाहर जा रहा है, ये ऊर्जा नज़र आ रही है। मुझे बहुत हद तक फीलिंग्स में ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये रिश्ता ग्रो करना है आपके साथ एंड बहुत ही जल्दबाज़ी है उसको कि जल्दी-जल्दी चीज़ें ठीक हों, जल्दी-जल्दी कवर अप हो जाए सब कुछ, जो भी हुआ कॉन्फ्लिक्ट वाला वो सब खत्म हो जाए। ठीक है? बिकॉज़ वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत वर्क किया है, बहुत वेट किया है, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया है। बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे लोगों से ये आपके वजह से जो है बैटल कर बैठे हैं और तब भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो कुछ चीज़ें देखो, चाहे आप हो चाहे कोई और भी हो, करियर वाइज़ भी अगर आप बहुत स्ट्रगल करोगे और तब भी आप सोचोगे मैंने 100% किया है अपने करियर के लिए सब कुछ, मैं उतना पढ़ा, उतना मैंने एग्ज़ाम्स दिए, उतना मैंने जो है इंटरव्यू अच्छा दिया, बट फिर भी अगर जॉब नहीं लग रही है तो प्रॉब्लम आती है ना, गुस्सा आता है ना, ये वही एनर्जी है कि वो इंसान सोच रहा है कि मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत इन्वेस्टेड आज भी हूँ, आज भी वेट कर रहा हूँ, चीज़ें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं, स्टैग्नेंट क्यों हो रही हैं, ठीक है ना? आप इतने ज़्यादा जो है इस इंसान के इस इंसान को समझ क्यों नहीं रहे हो? आप इस इंसान से जो अलग जो लोग हैं, उनकी वज़ह से अब आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही हैं, ठीक है? ये ऊर्जा यहाँ पर है। वी हैव द अर्थ एलिमेंट, व्हिच मीन्स कि बहुत, क्योंकि अर्थ जो है बहुत स्लो, मैंने बताया है कि चेंजेज़ आते हैं इसमें, तो वो चेंजेज़ नहीं आ रहे हैं और बहुत स्लो चल रही हैं चीज़ें और वो चीज़ उस इंसान की पेशेंस को टेस्ट कर रही हैं इस समय पे। ये एनर्जी दिख रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि दे वांट टू टच यू, बिकॉज़ ये फायर, देखो ये यहाँ पर फायर को टच करना चाह रहे हैं, ये भी टच करना चाह रहा है इंसान फायर को। ये जो है इंसान ये इस प्रीशियस से प्लांट को टच कर रहे हैं, तो मतलब दे वांट टू टच यू, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। हो सकता है बहुत टाइम से आप लोग मिले नहीं हो या बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है। आपको हग करना, आपको
और सिर्फ ज़रूरी नहीं है कोई इंसान जो है हाथ से ही स्पर्श करे, आँखों से भी स्पर्श किया जा सकता है ना, आपको देखा ही ना हो कभी कितने टाइम से, तो वो चीज़ें यहाँ मुझे नज़र आ रही हैं। लेट मी क्लैरिफाई मोर क्यों आया है ये मैसेज। कुछ लोगों के लिए सोशल मीडिया पे आपने कोई ऐसी धांसू सी फोटो डाली है, धांसू सा पोस्ट डाला है जिसको लेकर इस इंसान की अर्ज और बढ़ गई है, एंड ये अपने जो कंट्रोल वाले एनर्जी में थे ना, वो कंट्रोल, वो बांध, वो टूट गई हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये देख लो, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स भी यही है कि इंसान अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं इस समय, क्योंकि मैंने आपको 5 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये बोला है कि कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये आपको इसलिए भी स्पर्श करना चाहते हैं क्योंकि इस इंसान को आप एक विश फुलफिलमेंट लगते हो, ठीक है। इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा ना मोटिवेशन मिलता है, ओके। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी वजह, आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, या आपकी आपकी पोटेंशियल इतनी है लाइफ में कि आप इस इंसान की स्ट्रेंथ बनते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आया है। देन वी हैव थॉट्स। थॉट्स वाइज द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ ये बताता है कि पर्सन ऐसा चाहते हैं, ऐसे ऐसे मिरेकल हो जाए, ऐसे लक काम कर जाए आपके और इनके बीच में, सब कुछ एकदम से ऐसे ठीक हो जाए, कोई कोई मतलब कोई ऐसा कर्म इनका काम आ जाए, है ना। एक होता है ना कि यार मैंने इतना कर्म कर रखा है लाइफ में, मैंने इतना लोगों को अच्छा कर रखा है, कुछ तो काम आ जाए यार यहाँ पर, कि वो एनर्जी कि कोई तो कर्मा इनका काम आ जाए, कोई तो एक अच्छा पुण्य इन्होंने किया हो जो कि यहाँ लक बन के इनके साथ जो है इस रिश्ते में थोड़ी सी चीज़ें घुमा दे और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें अभी बहुत सारे लोगों के लिए वो ब्लैक से थोड़ा सा ग्रे, थोड़ा सा वाइट होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो है ना बिल्कुल अंधेरे में था सब कुछ, थोड़ी सी विजडम बनती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा सा आपके पर्सन जो है मैं बोलूँगी समझदारी दिखा रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ में समझदारी दिखा रहे हैं ये भी देखेंगे, और लक काम कर जाए भी क्यों है ये मैसेज, दोनों देखते हैं कि ये लक किस लिए चाह रहे हैं। लक देखो, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएँ, बैलेंस हो जाएँ, ठीक है? आप दोनों को जस्टिस मिले, आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग हो, आप दोनों एक-दूसरे के साथ जो है कहीं न कहीं कहते हैं ना जस्टिस कर पाएँ, कहीं न कहीं आप दोनों, क्योंकि जो जस्टिस कार्ड है वो लिब्रा की एनर्जी है, लिब्रा वीनस को रिप्रेज़ेंट करता है, व्हिच मीन्स ये रिलेशनशिप कैसे न कैसे करके एक बैलेंस लेवल पर आ जाए। इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं यहाँ पर इसकी आँखें बंद हैं गर्ल की, और यहाँ खुली, मतलब कि ऐसा हो सकता है ये बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ इन्हें पता है। विज़नरी है ये इंसान और वाइज़ है ये इंसान कि इनको पता है दूर तक ये क्या कर रहे हैं और इन्होंने क्या किया है। अंदर से इनकी आत्मा जानती है। ऊपर से हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर है, सोसाइटी है, फैमिली है, उनके चक्कर में इन्होंने सारी अपनी मतलब इन्होंने सब कुछ ऐसा शो कर रखा है, वो इनको तो पता नहीं इन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, आप ही ज़्यादा वो हो रहे हो। तो यहाँ पर ये अंदर ही अंदर जानते हैं कि ये जो अब ये चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो मतलब कुछ गलत कर रखा है ना, इसका मतलब है ना। ये एनर्जी है। बट आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं। नाउ द सेकंड वन, सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन भूल गई मैं अब। ओ माय गॉड, बादाम का पैकेट भेजो मेरे लिए। पहला तो क्वेश्चन यही था भैया, मैं भूल गई हूँ, ठीक है। बाकी हो सकता है याद आ जाए। Wheel of Fortune. सोसाइटी एंड टर्म एंड कंडीशन, ये तो हो गया। अभी कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्या क्लियर हो रही हैं? क्या चीज़ें क्लियर हुई हैं इस इंसान को? इंट्यूशन। इंट्यूशन इस इंसान की जो है इसको गाइड कर रही है। क्वीन ऑफ कप्स में यहाँ पर ये भी है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ लोगों के लिए बहुत गार्डेड रहे हैं और इनके थॉट्स में ये है कि अपने आप इनको समझो, ठीक है ना। आप इनको इन्हें कुछ करना ना पड़े, और आप अपने आप इनको समझो कि एक्चुअल में ये किस चीज़ से गुजर रहे हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, आप इनको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यस, ये हील करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, ये चाह रहे हैं हीलिंग आ जाए। हाँ,
मतलब मूवमेंट शिफ्ट आ जाए, हीलिंग आ जाए आप दोनों के रिलेशनशिप में, एंड वापस से एक रीयूनियन और एक फ्रेश स्टार्ट हो। मुझे घर की एनर्जी यहाँ से भी आई, यहाँ से भी आई। तो घर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस पे है, जिसकी वजह से मिल नहीं पाते हो। तो इनको ये है कि भाई कुछ तो मूवमेंट शिफ्ट आए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि आप लोगों के घर, या तो मतलब घर पास पास नहीं हो सकते, तो मतलब ये आपकी तरफ आ पाए या आप इनकी तरफ आ पाए। थॉट्स में वेट है आपका। थॉट्स में भी ये कि ऐसे सब कुछ ठीक हो जाए, मिरेकल हो जाए। कुछ लोगों के लिए आपके घर वाले मान जाएं, शायद आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं, हो सकता है आपकी मदर नहीं मान रही हैं, कुछ लोगों के लिए इनकी मदर नहीं मान रही हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ ऐसे समय साथ दे जाए आप दोनों का। थॉट्स में ये है। इंटेंशंस वाइज द हाई प्रीस्ट, इंटेंशंस वाइज अभी मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है जो कि मतलब बहुत कुछ अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहती हैं। इंटेंशंस इनकी ये कि इनके इनके कार्ड्स ओपन ना हो, ये गार्डेड रहें, इनको बहुत ज़्यादा इनसे क्लैरिटी ना मांगी जाए, बहुत ज़्यादा इनसे इक्वल गिव एंड टेक ना मांगा जाए, बहुत ज़्यादा इनको तंग ना किया जाए हर एक चीज़ के लिए, बहुत डिफेंसिव ना हो आप, बहुत डिमांडिंग ना हो आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके इनसे सारी पुरानी आगे पीछे की बातें अभी आप ना पूछें। कुछ लोगों के लिए इंटेंशन इनकी ये है कि ये रूल करें आपको ठीक है, ये रूल करें। एंड विद द टू ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर ये मैं देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मुझे लगता है ये आपको वेट कराना चाहते हैं। डिस्टेंस है क्या आप लोगों के बीच में? ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ना इनकी एजुकेशन चल रही है अभी, और ये क्लियर रहना चाहते हैं कि जब तक इनकी जॉब वगैरह या करियर सेट नहीं होगा, और तब तक ये शायद इस रिश्ते में बहुत डिफेंसिव रहने वाले हैं। इंटेंशंस इनकी ये है कि देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कोई लेसन देना चाहते हैं आपको। आपने इन पे नज़र रखी थी क्या, और ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुए, जिसकी वजह से इनकी ईगो हर्ट हुई है, और अब इनको आपको लेसन देना है। अच्छा यस, जिसके लिए मैं, सबके लिए नहीं है। मैं कई बार बोलती हूँ कि जो मैं स्पेसिफिक मैसेज देने वाली हूँ ये सबके लिए नहीं है, ये किसी के लिए हो सकता है, हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये अभी बहुत दूर तक का प्लान नहीं चाहते हैं, ये अभी चाहते हैं भी आज का पता होना चाहिए आपको इनको। लेट नाइट थॉट्स में वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि थोड़ा सा हो सकता है इस इंसान ने जो है ना आपकी तरफ सीरियस होकर कुछ सोचा है। क्या सोचा है सीरियस होकर? सीरियस होकर यही सोचा है कि भाई ये जो है ना, ये जो हुआ हुआ है, ये सब कुछ आपके लाइफ में रिगार्डिंग मनी, हेल्थ, या आपके रिश्ते में जो ये प्रॉब्लम आई या लॉयल्टी का कुछ प्रॉब्लम आया, वहाँ पर ये लॉयल प्रूफ हो पाए, कर पाए अपने आप को। इट्स अ यस। ये कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें, ये प्रॉमिसिंग रहें, ये आपके लिए, ये जो भी है ना, ये आपके लिए फॉर श्योर पेशेंस रखना चाहते हैं। हो सकता है अभी आप कुछ नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो, अभी आप कुछ समझना नहीं चाह रहे हो, अभी आप कुछ सुनना नहीं चाह रहे हो। तो इनको ये है कि आप अपने आप को हील कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अपने आप को हील करो। बट दे आर सीरियस फॉर यू, ऐसी एनर्जी है। और अभी कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है एम्प्रेस कार्ड के साथ है कि न्यू बिगनिंग जरूर चाह रहे हैं आपके लिए। बट मुझे लेट नाइट थॉट्स में यहाँ पर ऐसा भी आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए चाहते हैं कि आप इनको सॉरी बोलें, आप इन्हें सॉरी बोलें बिकॉज ऑफ योर, हो सकता है देखो सबके लिए नहीं है कि क्योंकि आपकी मदर की तरफ से, आपकी सिस्टर की तरफ से कुछ ऐसा हुआ, या आपने बहुत मैं शो करी है इनको, तो वो चीज़ इनको है कि भाई आप इनको सॉरी बोलें आकर, ठीक है, क्योंकि ये हर्ट हुए हैं। बिकॉज इन्होंने आपके साथ कंसिस्टेंसी रखी है, ये लॉयल रहे हैं आपके साथ, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है। हो सकता है देखो यहाँ पे भी पेंटिकल है, यहाँ पे भी पेंटिकल है। हो सकता है इन्होंने कुछ आपको गिफ्ट किया, आप अपने तरफ से कुछ कमिट किया, बट वो क्लियर करके किया कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या इनकी मदर है, या फिर मतलब इन्होंने आपको कुछ तो कुछ तो ऐसा गिव किया था जिसके रिगार्डिंग शायद आप बहुत ज़्यादा ऐसे अनग्रेटफुल से दिखे इनको, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी ये भी है
कि ये थोड़ा सा वो पैशन वाली एनर्जी है ना, तो थोड़ा ये जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था स्पर्श करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए दे वांट टू बी फॉर एवर पार्टनर, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इनको लगता है कि आपसे खूबसूरत इंसान कोई नहीं है लाइफ में, आपसे लॉयल इंसान कोई नहीं है लाइफ में, आपसे बड़ा कोई हीलर नहीं है लाइफ में, ठीक है। ऐसा इन्हें फील होता है लेट नाइट थॉट्स में। ओके, तो नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। इस इंसान का कोई है कुछ आसपास के दिनों में, नियर फ्यूचर में पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ? मुझे अभी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कोई डिसीजन बनाएंगे और उसके बाद 2 हफ्तों के बाद कांटेक्ट आएगा कोई डिसीजन बना के, ठीक है। उससे पहले नहीं दिख रहा है। देन वी हैव द गाइडेंस, वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। मैंने कहा ना 2 हफ्तों के आसपास कुछ कांटेक्ट आएगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। एंड क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा एनर्जी भी ऐसा है, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप कितना इम्पेशेंट सा फील करो, वो मत करना, ठीक है। कि मैं जल्दी से जल्दी ये बोल दूँ, मैं वो बोल दूँ, मैं ये फैसला कर लूँ, मैं वो फैसला कर लूँ, अभी मत करना ऐसा कुछ भी। वेट कर सकते हैं अभी आप, ठीक है। कई बार होता है ना वो इमोशंस आर रनिंग हाई में हम कुछ जल्दी जल्दी जो है फैसले कर लेते हैं और गलत हो जाते हैं वो फैसले, वो मत करना, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।